दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पावर सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं अदानी पावर की बात करता हूँ या फिर टाटा पावर की बात करता हूँ या फिर पावर सेक्टर के किसी भी स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 साल में इन सारे स्टॉक्स ने मल्टीबैग के रिटर्न्स तो दिए हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज़ हमें हमेशा सुनने के लिए मिलती है कि ये जो सेक्टर है, ये पावर ये जो सेक्टर ये फ्यूचर ड्रिवन है और इस सेक्टर की फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस पावर सेक्टर के लिए आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है और इसके साथ क्या छोटे-छोटे चैलेंजेस हैं इनके इसके लिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, बिकॉज़ अगर आपके पास पावर ही नहीं होगा तो आप पूरी दुनिया पूरी तबाह हो सकती है और उसी के साथ कहीं न कहीं इसका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट है। अगर हम स्पेशली पहले हम इसका अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ इंडिया, उसके बाद हम इसके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अपॉर्च्युनिटीज़ है दोस्तों वो है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट जो 2030 तक 500 गीगावाट तक रखे हैं इंडिया में, जिस वजह से कहीं न कहीं आने वाले दिनों में पावर सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। दूसरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो है कि एनर्जी का एक्सेस और रूरल एरियाज़ का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका काम। जो इंडिया में बहुत सारे रिमोट एरियाज़ आज के डेट में भी ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है, या फिर वो कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि अगर हिली एरियाज़ है, कोई ऐसे बहुत डिस्टेंट रिमोट एरियाज़ है, वहाँ तक अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है। तो ऐसी एरिया तक अगर इलेक्ट्रिसिटी जा पाती है तो कहीं न कहीं उसका जो एक्सेस होगा वो बढ़ेगा, तो उसका कंज़म्पशन भी बढ़ेगा। उसके साथ जो पूरा सेक्टर है उसका भी फ्यूचर एक कहीं न कहीं सिक्योर हो सकता है। तीसरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो है दोस्तों कहीं न कहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के डेट में जो पूरी दुनिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, उस वजह से भी कहीं न कहीं जो पावर सेक्टर की डिमांड है, पावर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। उसके बाद जो अपॉर्च्युनिटीज़ है दोस्तों वो है कि ईवी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली इन द इंडिया, उसके साथ पावर सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो उसके साथ इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशंस है उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इनकी एक्सपेंशन होता है, तो ओवरऑल जो पावर सेक्टर है, इसके लिए काफ़ी एक पॉज़िटिव चीज़ हो सकती है। उसके साथ ही गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स है और पीएलआई स्कीम्स है, ये भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है नए प्लेयर्स को पावर सेक्टर में एंट्री करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपना प्लांट खड़ा करने के लिए। और उसके साथ जो प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रहे हैं, उसके साथ भी कहीं न कहीं एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ पावर सेक्टर के लिए आने वाले दिनों में रह सकती है। ये तो कुछ हो गए इसके अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन दी डिया डिस्कॉम्स कंपनीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं या फिर बहुत सारा लॉस होता है, ये जो स्टेट ड्रिवन कंपनीज़ हैं इनके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ अगर इनको लॉस होता रहेगा तो ऑब्वियसली इनके फाइनेंशियल्स तो हमेशा ही वीक रहेंगे और अगर इनके फाइनेंशियल्स वीक रहेंगे तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कब होगी, काफ़ी बड़ा सवाल है। उसके बाद जो चैलेंज है वो है कोल डिपेंडेंसी। इंडिया की जो पावर सेक्टर है वो कोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि कहीं न कहीं इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है। और उसके साथ एक स्लो ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को हम लोग थोड़े-से कम करेंगे, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं इसकी तरफ जो ट्रांजिशन है वो पावर सेक्टर का थोड़ा-सा कहीं न कहीं स्लो चल रहा है। तीसरा जो चैलेंज है वो है कहीं न कहीं स्टोरेज चैलेंजेस। पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हो उसको आप स्टोरेज किस तरीके से कर रहे हैं, और स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज है कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आप स्टोर किस तरीके से करोगे। उसके बाद जो चैलेंज है वो है कि डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और लैंड एक्विजिशन। जो प्रोजेक्ट के लिए आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसमें जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी बड़ा टाइम गैप होता है, और उसके साथ जो लैंड आपको चाहिए उसके साथ जो एक्विजिशन आप कर रहे हो लैंड का, उसमें भी कई बार बहुत बड़े चैलेंजेस है, जिस वजह से पावर सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा ये चैलेंज बनकर आज की डेट में खड़ा है। अगर हम अगली चैलेंज की बात करते हैं वो है कि टैरिफ अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी रिस्क। अगर हम टैरिफ की बात करते हैं तो आज के डेट में टैरिफ पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा वर्ड आ चुका है, बिकॉज़ हर दिन सुबह कुछ ना कुछ कोई कंट्री आती है, टैरिफ का एक नया डिसीजन लाती है। तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से ये भी एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ आप जिस भी कंपनी को जिस जिस भी कंट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे अगर टैरिफ के कोई अगर चैलेंजेस आ जाते हैं, आपके बिज़नेस के ऊपर ये काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। और उसके साथ है कि अगला जो लास्ट का चैलेंज है वो है कि डिपेंडेंस और सोलर के जो कंपोनेंट्स है, इनके ऊपर कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा इंडिया को डिपेंड रहना पड़ता है फॉर द अदर कंट्रीज़। इसका अगर डिपेंडेंस अगर आने वाले दिनों में अगर कम कर पाए तो एक अच्छी पॉजिटिव बात साबित हो सकती है। और उसके साथ जो
लास्ट का चैलेंज है वो एक एनवायरमेंटल और सोशल ऑपोजिशन टू लार्ज प्रोजेक्ट्स। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई पावर प्लांट आता है, जब भी कोई पावर की प्रोजेक्ट आता है, तो जो लोकल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि हमारी ज़मीनें जा रही है, हमारी सारी चीज़ें जा रही है। तो उस ऑपोजिशन को भी कहीं न कहीं किस तरीके से टैकल कर पाती है, उनके साथ कैसे डील कर पाती है, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है पावर सेक्टर के लिए। तो ये कुछ थे अपॉर्च्युनिटीज़ और चैलेंजेस जो एज़ एन इन्वेस्टर आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज़ अदानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सारी के सारे स्टॉक पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस के अंदर है। सारी की सारी दुनिया बोल रही है कि इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। लेकिन फ्यूचर ब्राइट होने के साथ चैलेंजेस भी क्या है, ये आपको आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहता था। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।